दुख पंजन तेरा नाम माधव, तेरो नाम माधव, तेरो नाम। हरे माधव दयाल की दया, पूर्ण हरिरूप सद्गुरु समस्त भूमंडल के मंगलकारी उद्धार वास्ते धरा जगत में प्रकाशमय रूप में प्रकट होते हैं। जिन्हें पूर्ण सद्गुरु की शरण और प्रेमा भक्ति का महादान मिला, वे सौभाग्यशाली हुए। ऐसे पूर्ण सत्य रूप हुजूर साहिबान जी की मेहर रहमतों को पाने का पावन पर्व है वर्सी पर्व। आज वर्सी पर्व पर अपने हरिराया सद्गुरु जी के प्यारे वचनों को याद करना, उन्हें अपने जीवन में ढालना मुबारक है। साथ संगत जी, आइए हम सब ऐसी दया मेहर पाने के लिए हाथ जोड़ अपने सद्गुरु के पावन श्री चरणों में हरे माधव वाणी अरदास करें जी। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए रहमत धरो, रहमत धरो, रहमत धरो, रहमत धरो। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। सांची हमको भक्ति देना, अंतर मैल छूटे, अंतर मैल छूटे, अंतर मैल छूटे। सांचो तेरो नाम ध्याए, शब्द स्यों लागे, शब्द स्यों लागे, सूरत शब्द स्यों लागे। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। मेरे सतगुरा
तुझ बिन मेरा मीत न सतगुरु, चित लागे चरणा माही, चित लागे चरणा माही, चित लागे चरणा माही। दासीश्वर की अर्जी सतगुरु, सारी संगत तेरे हवाले, सारी संगत तेरे हवाले, सारी संगत तेरे हवाले। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए, सतगुरा हम शरण तेरी आए। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, रहमत धरो, रहमत धरो, रहमत धरो, रहमत धरो। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए, मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए, हम शरण तेरी आए, हम शरण तेरी आए। वर्षी पर्व आया है, आया खुशियों का त्योहार। भक्ति गंगा बह रही है, सम्मुख बैठे हैं सतगुरु दातार। सुहना सतगुरु दर्शन कर मिटा है मन का अंधकार। हर दिल है उपवंसा महका, छाई हर ओर बहार। सतगुरु की अमृत वाणी से टूटी भरमों की दीवार। धन्य धन्य है भाग्य हमारे, मिले अनुपम सुख अपार। तन मन धन सब करें अर्पण, मिले हैं प्रभु रूप साकार। हरे माधव बाबा के श्री चरणों में है नमन सहस्त्रों बार। हरे माधव बाबा के श्री चरणों में है नमन सहस्त्रों बार, है नमन सहस्त्रों बार। अचरज न्यारी महिमा तेरी, अचरज न्यारी महिमा तेरी। सतगुरु दीन दयाला, सतगुरु दीन दयाला। भजन सिमरन के भंडारी, भजन सिमरन के भंडारी, भजन सिमरन के भंडारी, भजन सिमरन के भंडारी।
पूर्ण हरिराया सद्गुरु हरे माधव प्रभु के देश से आते हैं। वे उसी निर्मल देश की वचन वाणियां कहते हैं, वहीं के नियम नूर की बात करते हैं और हमें भी उस हरे माधव अगम लोक में ले जाने आते हैं। हमें चाहिए कि हरिराया सद्गुरु के मीठे वचनों को एक मन एक चित होकर श्रवण कर जीवन में उतारें। सत्यम मोधमयम नररूपमलमं प्रत्यक्ष सर्वेश्वरं रनैर्मण्डित शीर्षः शुभ्रमुकुट श्वेतांबरः शोभितं मुक्तामाल विभूषितं च हृदयं सिंहासने संस्थितं भक्तानां वरदं प्रसन्न वंदनं श्री सद्गुरुं नौम्यहम् श्री सद्गुरुं नौम्यहम्। परम सत्य परम रूप अखंड अतुल्य निज अकह ज्ञान के भंडार निर्मल पावन मानुषाकृति चोला धारण प्रत्यक्ष हाजिर साक्षात अकह परमात्मा, जिनके मस्तक पर माणिक रत्नों से जड़ित मुकुट है, जो श्वेत वस्त्रों से सुशोभित है, जिनका कंठ मोतियों की माला से विभूषित है, जो सभी भक्तों के हृदय में आसीन है, जो हमारे सम्मुख उच्च सिंहासन पर विराजमान है, जीवों को आत्म मुक्तता का प्रसाद देने वाले, भक्तों को रहमतों का वरदान देने वाले, जिनका मुखमंडल ओजस्वी तेजोमय अलौकिक शोभायमान है, ऐसे भजन सिमरन के भंडारी पूरन सद्गुरुदेव के पावन श्री चरणों में हाथ जोड़ शीश झुका हम सब भक्तों का नमन शत शत नमन, हम सब का शत शत नमन वंदन है। प्यारे सत्संगियों, आइए पूर्ण सद्गुरु साहिबानों की अनमोल वाणी पीयूष वचनों का एक मन एक चित्त होकर श्रवण करें जी। भजन सिमरन के भंडारी दाता हाजरा हुजूर सतगुरु साहिबान जी के पावन श्री चरणों में बैठी परम सौभाग्यशाली सात संगत जियों, दोनों हाथ जोड़कर प्रेम से बोलिए हरे माधव हरे माधव हरे माधव। वाणी संत सदगुरु बाबा ईश्वर शाह साहेब जी। मोरी सुनो हरि राया जी, मेरे माधव पुरख सुजाने, पूरन साधो संगत दिखाओ, मेरी श्रद्धा प्रेम बिठाओ, मेरी अर्जी प्रीत धरो जी। खिन खिन पल नाम माधव, नाम माधव को जपूं जी। रोम रोम
सतगुरु प्यारे मेरा मन भयो सतगुरु नाम रटूं दिन राती मोरी सुनो हरि राया जी। हरे माधव प्रभु की प्यारी संगतों, आप सभी को हरे माधव हरे माधव हरे माधव। सच्चे पातशाह हुजूर मालिकों के पावन चरण कमलों में बेहद प्यार, बेहद सत्कार, न्याजवन सजदा, प्रेम प्रीत श्रद्धा से नमस्कार दंडवत कबूल हो। वर्षी पर्व पर गांव, खेड़ों, शहरों, कस्बों, देश विदेश से पधारी संगतों, गुरु साहिबानों के पावन पवित्र दर्शन, सच्चे पातशाह जी की पवित्र निर्मल वाणी, मर्म स्पर्शी सत्संग वचनों को अपनी जीवन में भर भर उतारे। सत्संग की अमृत वाणी का मिठड़ा पैगाम मोरी सुनो हरि राया जी। मेरे माधव पुरख सुजाने पूरन साधन संगत दिखाओ, मेरी श्रद्धा प्रेम बिठाओ, मेरी श्रद्धा प्रेम बिठाओ। पूरन सतगुरु पार ब्रह्म के बेशुमार चैतन्य अमृत पानी के संग, जिसने शरण संगत में मन रूह की तारे उनके बख्शे अमृत नाम से जोड़ी, मन को चरण कमलों में टिकाया। एक एक भाव, एको टेक, एको भरोसा, एकस प्रीतवान हुए। तो फिर आप देखो बेहिसाब अथाह जल राशि तटों पर उमड़ी, जो उन लहरों से जुड़ गए फिर समूह में लीन हो गए। इसी तरह हरि रूप पूरन सतगुरु मनमोहक जीवन मुक्त लीलाधर जीव मंडल में बेहिसाब आत्म रूह का उद्धार करते हैं। हाजरा हुजूर सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहब जी हरे माधव पीयूष वचन उपदेश 502 में फरमाते हैं, बेशक यह दुनिया पाप पुण्य के तंदों से बनी है, पुण्यों की पोटलियां हैं और पापों के भोगने के ढंग हैं। पाप और पुण्य जीवात्मा को खींचकर काल के मृत्यु जगत में ले आते हैं। अवतारों, बड़े बड़े ऋषि मुनियों या महान से महान तपस्वी आचार्यगण इस काल की दो बाजी वाली पाप पुण्य की नगरी में आते हैं। सदा से यह रीत है कि निबेरा तो एक ऐसी मुक्त ताकत अजन्मे प्रकाश में निःबंधन परम ज्योति से होगा। गुरुवाणी में भी वचन आए, मत को भरम भूले संसारा, गुर बिन कोई न उतरस पारा। मत को भरम भूले संसारा, गुर बिन कोई न उतरस पारा। प्रत्यक्ष गुरु निस्तारे, प्रत्यक्ष गुरु निस्तारे। जब शरीर धारण कर हाड़ मांस का चोला पहन अकह पार ब्रह्म पूरन सतगुरु रूप में प्रकट होते हैं, तब मुक्त मंडलों के अजन्मे मेघ बरस पड़ते हैं। तभी हमारे अंदर का धुंध उड़ता है। ऐसे पूरन कामिल रहबर कुछ न कुछ दिव्य वचन हर एक शरण में आए भगत जीवात्मा को बख्शते जरूर हैं। फिर चाहे वे सिंधी हों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, मराठी, गुजराती, किसी भी जाति धर्म के हों, करुणा वत्सल रूप सबका उद्धार करते हैं।
सतगुरु चरणों के अनन्य प्रीतमान जो कि आज हमारे बीच देह रूप में नहीं है, सरदार गुरजीत सिंह जी। सरदार जी ने सतगुरु जी से बेहिसाब रहमतें पाई, आंतरिक अमृत मंडल तक रसाई प्राप्त की। अक्सर जब भी शरण में आते आप बाबा जी गुरुवाणी के वचन उठा समझाते। गुर प्रसादी जिन राम पशाता, निर्गुण राम तिन बूझ लैया। तेरा अंत न जाई लखिया, अकथ न जाई हर कथया। नानक जिनको सतगुरु मिलिया, तिनका लेखा निबरिया। नानक जिनको सतगुरु मिलिया, तिनका लेखा निबरिया। जिन प्यारों को जीवित देहधारी कमाई वाले, भजन सिमरन के भंडारी, जो एकों में एकाकार है, ऐसी निर्मल शरण संगत मिली। जब ऐसी सत्य कमाई वाली ताकत से जुड़े, तब दुनिया के मोह प्यार से किनारा कर लिया। जब हम उनके हुए सो हुए, तो कर्मों के लेख निपट ही जाते हैं। सरदार जी अक्सर एक टिक लगाए बाबा जी का दर्शन दीद करते। संत कबीर जी ने सतगुरु दर्शन की महिमा वाणी में कही। दर्शन कीजे साधका, दिन में कई एक बार। लेखे में सोई घड़ी, बाकी दिन बर्बाद। लेखे में सोई घड़ी, बाकी दिन बर्बाद। ऐ रब के अंश, पूरे सतगुरु के पावन दीद दर्शन से कर्मों का पेचीदा तंदा तो खत्म होना ही है। फिर हमें कर्म कहाँ खींच पाते हैं 84 के जन्म मरण के चक्र में। साथ संगत जियो, जब हरि रूप सतगुरु से नाम भक्ति का दान लिया, उसे कमाया, तो फिर हम वहीं पहुंच जाते हैं जो ला बयान आनंद का मुल्क है। जब सतगुरु की निष्काम सेवा को कमाया, फिर आत्म सेवा को कमाते हुए हम उसी प्रभुवर में लीन हो गए। यानी सतगुरु के नूरी रूप में सतगुरु निर्वाण पुरुष हैं। हाजरा हुजूर सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहब जी हरे माधव पीयूष वचन उपदेश 705 में फरमाते हैं, पूरन सतगुरु से हमने सिमरन का भेद पाया। सुरति रची अभ्यास कर फिर गहबी हरे माधव पुरुष में मिले। पूरन सतगुरु से ध्यान की युक्ति पाई। ऐ मुरीद उसे कमाओ मगन होकर, फिर देखो अलस्ती रूप सतगुरु के सत रूप में आप पर खुमार छाया ही रहता है। सच्चे भगत शिष्य सदा सतगुरु शब्द का सिमरन करते हैं और सतगुरु भक्ति की परिधि में ही रहते हैं, जिससे जीवन में किसी भी विपरीत परिस्थिति में वे अपना आत्म संतुलन नहीं खोते और सतगुरु श्री चरणों का ओट आसरा हृदय में दृढ़ता से रख उससे उबर जाते हैं। प्रेमा भक्ति के सागर में डूबा भगत गुरु चरणों में अखंड प्रीत रमाए करुण पुकार करता है, हे सुखदाते सतगुरु चरण कमलों में सिद्ध प्रीत का बल बख्श। अपने चरण संगतों की अर्ज कबूल कर मेरे साहिब, कि पल पल श्वास श्वास तेरा नाम ध्याऊं। मेरी अर्जी प्रीत धरो जी, खिन खिन पल पल नाम माधव को जपूं जी। मेरी अर्जी प्रीत धरो जी, खिन खिन पल पल नाम माधव को जपूं जी। हे गरीब नवाज सतगुरु जी, मेरी पुकार भाव भक्ति की अर्जी यही, पल पल तेरे प्रीत का गंगा जल अपने सूने जीवन में रोम रोम पल पल धारूं। प्यारे भगत सारी दातों से बड़ी दात है, न्यारे राम प्रकट रूप सतगुरु से शिष्य का निह प्रीत चकोर की तरह हो जाए,
तो फिर शिष्य भगत के मन के दर्द, मन की अज्ञान तपिश दूर हो जाती है। पूरन सतगुरु से प्रीत कर भगत के जीवन का हर पल निर्मल मिठास भाव से भर जाता है। भगत शिष्य पूरन सतगुरु के भाव प्रेम में सिद्धकवान बन जाते हैं। संगतो, इस प्रीत की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है यह मन। हाजरा हुजूर सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहब जी हरे माधव पीयूष वचन उपदेश 490 में फरमाते हैं, हमारा मन ही हमें सतगुरु का बनने नहीं देता। यह मन ही हमें बंदगी भाव में बैठने नहीं देता। मन ही हमें भरमाता, भटकाता और कई विचार कुविचार के भोगों में यह मन हर पल घुमाता है। जब तक शिष्य भगत यह मन अर्पित नहीं करता, तब तक शिष्य को पूर्ण सतगुरु से आंतरिक लगाव नहीं हो पाता। सतगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी के प्यारे वचन, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप जी फरमाते हैं कि हमने अपना मन तो सतगुरु को दे दिया, अब कर्मों के हिसाब किताब क्या। मन को सतगुरु के सुपुर्द कर दिया तो सच्चे पातशाह सतगुरु ने मन को ऐसा निखारा कि मन ज्योतिर्मय हो गया, क्योंकि मन को सुपुर्द कर दिया। आप बाबा जी समझाते हैं, देखो यह हमारा मन कभी किसी को अपना संगी कहता है तो कभी किसी को बेसंगी पराया कहता है। यह मन किसी को मित्र तो किसी को शत्रु कहता है। ऐसे ही मन के बेहिसाब अध्याय, बेहिसाब रोग हैं। प्यारी संगत जी, समस्त रोगों की एक खुराक अर्श के हाकिम सतगुरु कहते हैं, सब कुछ उस हरे माधव प्रभु का मान, तू उनका हो जा। सब कुछ उस हरे माधव प्रभु का मान, तू उनका हो जा। जो उस एको अनंत निश्चल बेनाम सत्ता में मस्त है। हृदय में अकर्ता भाव रख, जी सब कुछ तेरा मेरे माधव जियो, जी सब कुछ तेरा मेरी माधव जियो। ऐ शिष्य, जब तूने मन को सुपुर्दे खाक चरण कमलों में किया तो तुम्हारे अंदर भी मंगलकारी दिव्य ज्ञान में आभा उमड़ेगी। तुम्हारा मनवा भीग उठेगा। हरे माधव प्रभु की प्यारी संगतो, यह मन ही तो हमें भरमाता है। करुणावान बड़ी कमाई वाले सतगुरु तो अपनी बेहिसाब कौतुक लीलाओं के द्वारा नन्ही नन्ही रूहों के मनों को मंगलकारी बनाना चाहते हैं। वे अपने दरगाही वचन वाणियों के द्वारा जीवों के मन के रोगों का हाल सुनाते हैं। यह मन डोले खिन खिन, मूल गंवाए खिन खिन। सतगुरु संगत भगत न धारी, बड़ यह मन भुलाना। जाका मन जागा, संग साधु पूरे, धूरी मांगे भगत पूरे। इस मन की सुनत है सदा, मैला मन कुचला प्रेम न धारे। इस मन की सुनत है सदा, मैला मन कुचला प्रेम न धारे। सतगुरु पूरा खोजो, जाका मन अमन्ना हुआ। कहे माधव शाह सुनो संतो, मन अंदर सब महंतो। कहे माधव शाह सुनो संतो, मन अंदर सब महंतो। बिन सतगुरु शरणाई, एह मन बड़ा औखाई। बिन सतगुरु शरणाई, एह मन बड़ा औखाई।
सतगुरु बाबा माधव शाह साहब जी वचन वाणी में सर्व आत्माओं के लिए पवित्र प्यारा संदेश आप जी फरमाते हैं। मन ही हमें जाति धर्म वर्ग के काले गोरे तंदों में उलझाता है। कमाई वाले प्रभुमय रूप सतगुरु की जब शरण मिली, मन सतगुरु शब्द बंदगी कर टिका तो मन की मैल आहिस्ते आहिस्ते उतर गई। फिर यह मन रूह दिव्य दुनिया की सैर करने पर उतर जाती है। गुरु के प्यारों, मन को बाहरी स्वादों से निहायत हटाना जरूरी है। शर्त है, अगर रूह को आंतरिक रबमय होना है, मन को मोड़ो, क्योंकि यह मन तो हमें उलझाए रखता है। कभी यह मन हमें कहता है सत्संग लंबा है या व्यर्थ के कुतर्क करता है। सभी जीव मन की तंग दिली के शिकार हुए बैठे हैं। ऐ रब के अंश, माया की लाग लपेट में उलझे हुए मन को एक टिक सतगुरु दर्शन वचन श्रवण कर अमल में लाकर सही राह पर चलाएं। बहुविवेकी पूरन सतगुरु की सिफत के मीठे बोल सत्संग शब्द वाणी में आए। जिया साचा सत गुरु एह बूझ बुझाई, हृदय जापो भव जल पारा, हरि मोहे प्रीतम आण मिलाए, हरि मोहे प्रीतम आण मिलाए। दास ईश्वर हथ जोड़ करे विनय, माधव संगत शरण मन लागे, हरे माधव एह रीत बताई, सत वचन निर्वाण वचन प्रगटा प्रकाशा, हरे माधव रीत बताई, हरे माधव रीत सुनाई, हरे माधव रीत बताई, हरे माधव रीत सुनाई। सत्संग वाणी वचनों में फरमान आया, जब साचा सतगुरु मिला तो अंतर की गांठें खोल दी।
हुक्म हुआ, हृदय में एक चित हो, बंदगी नाम से जुड़ो, भवजल सूख जाएगा। साचे सतगुरु ने बड़ी बूझ बुझाई। आज वचन पूर्ण प्रकाश में सर्व आत्माओं के लिए रोशनमय है। साचा सतगुरु यह बूझ बुझाई, हृदय जापो भवजल पारा। हाजरा हुजूर साहिबान जी ने हरि माधव परम ज्योति का प्रकाश में करुणामय रूप धार हरे माधव पंथ की चैतन्य नींव रखी। सर्व आत्माओं के लिए समता का पावन संदेश वचन दिए। सो सभी वचन आज प्रकाश में हो रहे हैं कि सतगुरु की शरण में हमने अपने मन को टिकाकर कितना पाया, कितना खोया, या केवल पूरी बेहोशी में पड़े रहे। आज सच्चे पातशाह जी खुलकर मंगलकारी अनहद रूप को बरसा रहे हैं। नियम कायदों में शिष्यों के मन को टिकाना है। मन में झूठा मान नहीं होना चाहिए। इस मन की कारगुजारी के जाल में फंसा जीव मन की सुन भटकता रहता है। इसलिए सतगुरु शरण में भय और भाव होना आवश्यक है। दास ईश्वर हथ जोड़ करे विनय, माधव संगत शरण मन लागे। दास ईश्वर हथ जोड़ करे विनय, माधव संगत शरण मन लागे। हरे माधव यह रीत बताई, सत्य वचन निर्वाण वचन प्रगटा प्रकाशा। हरे माधव रीत बताई, हरे माधव रीत बताई। महाराष्ट्र के संत तुकाराम जी ने मराठी राग में कहा, रविदीप हीर दावती देखणी, अदृश्य दशने संताचे न। त्यांचा महिमा काय वर्णो मी पामर, न कलेता साचार ब्रह्मादिका। तापली चंदन नववितो कुड्डी, त्रिगुण ते काढ़ी सत्संग। माय बापे पिंड पलिएला माया, जन्म मरण जाया सत्संग। संताचे वचन वारी जन्म दुख, मिष्टान ते भूख निवारण। तुका मणि जवली पाचारता जावे, संत चरणी भावे रिधावया। तुका मणि जवली पाचारता जावे, संत चरणी भावे रिधावया। कहा संत जी ने कि सूर्य की रोशनी, चंद्र, हीरा, रतन, यह स्थूल दृश्य पदार्थ इन आंखों से देख सकते हैं। अब जो इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, उसे केवल पूर्ण संत समझाकर दिखा सकते हैं। कहा अदृश्य दशने संताचे न। तुकाराम जी ने कहा ब्रह्मा देवी देवा देव भी पूर्ण संतों के असल स्वरूप को नहीं जान पाते। मैं छोटा सा तुच्छ मानुष कैसे महिमा वर्णन कर सकूंगा। त्यांचा महिमा काय वर्णों में पामर, महिमा कैसे बयां कर सकूंगा पूर्ण संतों की। जैसे देही के ताप को चंदन लेप शांत करता है, याद रखो वैसे ही सतो रजो तमो से उत्पन्न ताप को कमाई वाले पूर्ण सतगुरु जो आंतरिक परिपूर्ण प्रकाश में हो चुके हैं, ऐसे संतों की संगति ही जीवों का उद्धार करती है। त्रिगुण ते काढ़ी सत्संग। आगे कहा माता पिता शरीर का लालन पालन करते हैं। पूर्ण संत सतगुरु की शरण संगति से प्रीत नींह बिठाने से, बार बार देह को धारण करने से छुटकारा निबेरा हो जाता है। जन्म मरण जाया सत्संग। मीठे मिष्ठान से भूख मिटती जाती है, लेकिन संताचे वचन वारी जन्म दुख।
पूरन संत सदगुरु के दर्शन वचन मिठास से जन्म मरण के दुख दूर हो जाते हैं। महाराष्ट्र के संत तुकाजी कहते हैं, पूरन संत जहाँ कहीं हो, खोज कर बिन बुलाए वहाँ अवश्य जाना चाहिए। अपने मन में शुद्ध भाव रख उनके पवित्र चरणों में निर्मल भक्ति में रमना चाहिए। सद आचरण करना चाहिए। तुकामणि जवली पाचारता जावे, संत चरणी भावे रिधावया। जैन धर्म मत में भी सच्चे गुरुदेव के वचन समता भाव से भरपूर रहते हैं। जैन कवि भूधरदास जी कहते हैं, वे मुनिवर कब मिली है उपगारी, कंचन कांच बराबर जिनके, ज्यों रिप त्यों हितकारी। महल मसान मरण अरु जीवन, सम गरिमा अरुगारी। जोर जुगल कर भूधर विनवै, तिन पद ढोक हमारी। भाग उदय दर्शन जब पाऊं, ता दिन की बलिहारी। भाग उदय दर्शन जब पाऊं, ता दिन की बलिहारी। हृदय में दर्शन की चाह पिपासा कि जब श्रेष्ठतम मुनिवर समस्कवान कब मिलेंगे, जिनके चित्त में मित्र शत्रु शमशान महल कांच सोना प्रशंसा गाली एक समान है। वे मुनिवर कब मिली हैं उपकारी, कंचन कांच बराबर जिनके, ज्यों रिप त्यों हितकारी। जैन मत के भूधरदास जी दोनों हाथ जोड़ प्रार्थना ही प्रार्थना कर रहे हैं। मैं ऐसे सम्यक गुरुदेव के श्री चरणों में पहुंचने की अभिलाषा रखता हूँ। कब मेरा भाग्य उदित होगा, कब गुरुदेव के पवित्र दर्शन करूंगा। मेरा भाग्य जब उदित होगा, तब मैं बलिहार जाऊंगा। जोर जुगल कर भूधर विनवै, तिन पद ढोक हमारी। विनय भाव कि सच्ची गुरुदेव सम्यक में है, पार ब्रह्म के साकार प्रकट रूप है। विनय है दर्शन की लालसा पिपासा, बलिहार होने की और भाग्य उदित होने की आशा है। भाग उदय दर्शन जब पाऊं, ता दिन की बलिहारी, ता दिन की बलिहारी। हाजरा हुजूर सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहब जी की 11 मार्च 2014 को जब सागर शहर में रूहानी सत्संग की बरखा हुई, सत्संग के पश्चात दर्शनों की कतार लगी। उनमें एक पिपासुवान प्यारा त्रिलोचन जैन, उम्र 65 वर्ष के लगभग, वह बंदा आप जी के श्री चरणों में आकर विनय अर्ज करने लगा। महाराज जी नमोकारम नमोकारम नमोकारम। हे सम्यक रूप, मेरा अंतर अनुभवी प्रकाश से भर दीजिए। आप बाबा जी ने फरमाया, सभी के अंदर आत्म एक है, सोए को जगे हुओं की संगति में बिठाना चाहिए। आप ध्यान में गहरे उतरें और पचाएं। पूरन संतों की संगति में अपना ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। जब आपको पिपासा हो तो कटनी आ जाए, तभी अंदर कुछ प्रकाश प्रकट जरूर होगा। कुछ माह पश्चात वह बंदा व्याकुल हो श्री चरणों में आया और पुकार कर कहने लगा, हे सम्यक रूप, सम्यक ज्ञान के भंडारी, आपके श्री वचन और दर्शनों को पचाते पचाते ध्यान में लीन होकर मैं तो धन्य धन्य हो गया। मैं अपने अंतर में बड़ा अनुभवी प्रकाश पा रहा हूँ। हे निर्दोष सत्ता के पूरन गुरुदेव, आप जी के मुख से अलौकिक वचन वाणी सुन मेरे अंतर की गांठें खुल गई। मेरा जीवन सफल सुहेला हो गया। नमोकारम नमोकारम नमोकारम। साथ संगत जियो, हम सभी भाग्यशाली हैं जो अनंत दया के भंडारी, दिव्यताओं से संपूर्ण, सर्व जगत का भला करने वाले
दिव्य आत्मन परम तत्व परमात्मा से एकाकार कराने वाले पूरन आला रहबर हाजरा हुजूर संत सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहब जी को कोटि कोटि वंदन साष्टांग प्रणाम। गोस्वामी जी ने न्यारे राम से मिलने का एकमात्र साधन पूरन गुरुदेव के चरण कमल सेवा से ही सुख निधान न्यारा भगवन मिल पाता है। कहा श्री हरि गुरुपद कमल भजो मन तज अभिमान जेहि सेवत पाइये हरि सुख निधान भगवान। पूरन गुरुदेव के चरण कमलों को भजने से भाव से छुटकारा हो जाता है, लेकिन शर्त मन तज अभिमान। फिर आगे भव सागर कह नाव सुध संतन के चरण तुलसी दास प्रयास बिन मिल है राम दुख हरन। गोस्वामी जी ने पूरन संत संतन के चरण शरण को सच्ची शुद्ध नाव कहा। जो संगति रूपी नाव में सवार हुआ वह भव से पार हुआ। इसी शरण संगत से न्यारा राम दुख हरन भी मिल गया। वह कैसे मिला? तो आगे कहा सुध संतन के चरण। पूरे मुर्शिद के चरण कमलों का प्रताप अनंत है, सारे तीर्थों से बढ़कर है, पवित्रतम है, तीनों तापों का नाश करने वाला है। हुजूर मालिका जी की अपार करुणा मेहर का यह अनुपम कौतुक सतगुरु प्रेम में भीगे जिज्ञासु भगत का मीठा अनुभव है। 2 सितंबर 2018 को सतगुरु बाबा माधव शाह साहब जी के प्रकाशोत्सव पर हाजरा हुजूर सतगुरु साहिबानों के दर्शन सत्संग वास्ते देश के कई नगरों कस्बों से संगतों का आना हुआ। तिरोड़ा महाराष्ट्र निवासी सतगुरु चरणों के सेवक श्री अशोक धामेचा तिरोड़ा जी, जो नागपुर में मजिस्ट्रेट पद पर कार्यरत हैं, सतगुरु चरणों में अनन्य प्रेम श्री दर्शन करने के पश्चात सेवादारों से सतगुरु रहमतों की खुशी का इजहार करने लगे। मैं बड़ा ही वडभागी हूँ जो खुदा रूप सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहब जी के श्री चरणों में हूँ। मैं इस जड़ संसार के मजिस्ट्रेट पद पर हूँ, लेकिन मेरे सतगुरां तो लोक परलोक के न्यायाधीश हैं। हमारा पूरा परिवार नामधारी है और हर माह श्री चरणों में दर्शन दीद आस्थाने में आते हैं। अशोक कुमार धामेचा जी ने बताया कि सन 2011 में जब हाजरा हुजूर सतगुरु बाबा जी तिरोड़ा पधारे थे, मैंने पहली बार उस दिन सतगुरु दर्शन की सिफत महिमाएं भारी सुनी थी। सतगुरु दर्शन कर मेरा मन उसी वक्त बाबा जी के श्री चरणों में अर्पित हो गया। उसी साल मुझे वर्षी महोत्सव पर माधवनगर कटनी में सतगुरु नाम मंत्र की बख्शीश हुई। सन 2012 में जब मैं नागपुर में पदस्थ था, वहां परिवार सहित क्वार्टर में रहता था। हाजरा हुजूर सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहब जी मुंबई से नागपुर पधारने वाले थे। मेरे मन में आस जिज्ञासा थी कि हुजूर बाबा जी के श्री चरणों में जाऊं और उनके बख्शे हुए घर की बगिया को पवित्र करने की विनय करूं। मैं एयरपोर्ट पर गया। वहां पर अमरावती, अकोला, गोंदिया, बालाघाट, छिंदवाड़ा आदि आसपास के कस्बों नगरों के सेवादार सतगुरु बाबल जी के दर्शन को आतुर खड़े थे। जब साहिबान जी एयरपोर्ट से बाहर आए, संगतें दर्शन दीदार पाकर धन्य धन्य हो उठी। मैंने भी श्री दर्शन कर श्री चरणों में विनती की कि बाबा जी मेरी छोटी सी कुटिया को अपने श्री चरणों से पावन करें। कुटिया में भोजन प्रसाद भी बनाया है, दया कर भोग लगाएं। सच्चे पातशाह जी मेरी अर्ज कबूल कर मेरी कुटिया में पधारे। मेरा परिवार एवं कुछ आस पास के मित्र रिश्तेदार दीद दर्शन को आए।
हम सभी परिवार वाले बेहद खुश थे कि हमारी अर्जी कबूल हुई है। दोपहर का वक्त था। मैंने लगभग 40 सिख सेवकों के लिए वहां भोजन प्रसाद तैयार करवाया था। अभी दर्शन चल ही रहा था कि तभी HB टाउन पंडरी नाका, जो कि वहां से 12-13 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां से कुछ प्रेमी जन आए। उनके साथ कुछ बुजुर्ग भी थे। उन्होंने अर्ज की, बाबा जी हम पर भी दया मेहर करें। करुणावत्सल दया के सागर सतगुरु प्रेमियों की अश्रुपूर्ण विनती सुन बाबा जी वहां चलने के लिए तैयार हुए और फरमाए, अशोक प्रसाद तैयार है। मैंने कहा, जी बाबा जी। आप जी फरमाए, भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे, तैयारी कीजिए। आज्ञा पाकर मैं और मेरा परिवार तैयारी में लग गए। इसी बीच बाबा जी अपनी मौज में उन प्रेमियों के साथ HB टाउन के लिए गाड़ियों में रवाना हो गए। हम मायूस हो गए कि अचानक बाबा जी यहाँ से प्रस्थान कर गए। क्या हमसे कोई भूल हो गई? हमारा पूरा परिवार रोने लगा कि कौन सी भूल हुई जो बाबा जी चले गए। जब तक हम पीछे जाते, साहिबान जी का कारवां आगे बढ़ चुका था। HB टाउन में रह रहे परिवार के घर में मालिका जी के दर्शन दीदार के लिए संगतों का बड़ा हुजूम खड़ा था। जैसे ही मालिका जी आए, सभी के दिलों में आनंद की लहर दौड़ गई और हरे माधव की पवित्र घोष भावमय होने लगे। वहां पहुंचते ही बाबा जी ने आज्ञा फरमाई कि भोजन प्रसाद की तैयारी करें। वहां के सेवादार आश्चर्य में पड़ सोचने लगे कि यहाँ तो हमने भोजन प्रसाद की कोई तैयारी ही नहीं की है। हमने तो जल पान और चाय बिस्कुट की तैयारी की है। साथ संगत जियो, उधर दूसरी ओर मैं यानी अशोक कुमार और मेरा परिवार चिंतित थे कि न जाने हमसे क्या गलती हो गई जो बाबा जी ने भोजन प्रसाद ग्रहण नहीं किया। घट घट के जाननहार बाबा जी सेवकों से फरमाए कि अशोक कुमार से कहो, जो भोजन वहां तैयार किया है वो परिवार सहित यहाँ ले आए। अशोक कुमार से कहो, जो भोजन वहां तैयार किया है वो परिवार सहित यहाँ ले आए। आज्ञा पाकर सेवक ने जब मुझे फोन किया तो हमारी खुशी का ठिकाना न रहा और हम सब परिवार सहित भोजन प्रसाद लेकर तुरंत रवाना हुए। वहां पहुंचते ही भोजन प्रसाद लगाया गया, पर जब मैंने संगतों को देखा तो लगभग 250-300 की संख्या में संगतें थी। यह देख मैं घबरा गया कि 35-40 लोगों के लिए मैंने भोजन प्रसाद तैयार करवाया था। इतनी संगतें कैसे भंडारा ग्रहण करेंगी? मुझे अपने आप पर बड़ी ग्लानि हो रही थी। मन ही मन बाबा जी को याद कर रहा था। बाबा जी अब आप ही रखपाल ढकपाल हो। बाबा जी अब आप ही रखपाल ढकपाल हो। अपने कारज आप ही नहीं संवारने हैं। मैं मन ही मन मालिकों को विनय पुकार कर रहा था कि सभी संगतों को प्रसाद मिले, बरकत आप ही बख्शना। जब भोजन वितरित हो रहा था, मैंने अपनी आंखों से देखा कि साहिबान जी की दया मेहर से भोजन प्रसाद में किस तरह बरकत होती जा रही थी। संगतों के भारी जत्थों ने कब भोजन प्रसाद ग्रहण कर लिया, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बस अपने सतगुरु हरे माधव बाबा जी की यह दिव्य बरकत देख मैं हैरान था। गौरतलब यह है कि 40 लोगों के भोजन से लगभग 300 लोगों ने जब भोजन कर लिया, उसके बाद भी 8-10 जनों का भोजन अब भी बचा था। मैं मन ही मन बाबा जी का शुक्राना करने लगा। बाबा जी करन करावनहार स्वामी तो आप ही हैं। आज आपने मेरी लाज रख दी। जिस तरह इतिहासों में श्री कृष्ण
कृष्ण जी ने 88 करोड़ ऋषियों का पेट स्वयं एक दाने को ग्रहण कर भर दिया, उसी प्रकार परम पुरुष सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहेब जी की यह समत्व चैतन्य लोक की लीला है। हमें ऐसे पूर्ण सतगुरुओं की शरण पनाह मिली है, जिन्होंने हम सभी पर बेअंत उपकार किए हैं। मैं सदा अपने सतगुरु बाबल के श्री चरणों का चाकर रहूं, यही मेरी विनय पुकार है। साथ संगत जियो, पूर्ण सतगुरु की हरे कौतुक लीला धुरधाम के भंडारी करुणा के भंडार से बरसती है। हाजरा हुजूर बाबा जी जब आप जी रूहानी आसन पर सुशोभित हुए, मालिकों के हुक्म से आप जी के प्रभु में भजन मुख से वचन वाणी का पावन प्रवाह हुआ और भक्तिवानों के लिए भक्ति का फल, ज्ञानियों के लिए ज्ञान का फल, ध्यानियों के लिए ध्यान का फल, आत्म ब्रह्म वेताओं के लिए अक्षय फल के अथाह भंडार खोल दिए। आप जी एको में करुणा धार कर प्यारे गुरु साहेबानों से आंतरिक खुमार के गहबी भंडार, गहबी प्रसाद से भरपूर गहबी वचन, गहबी मनमोहक लीलाएं अलस्ती मौज में रमण कर जीव जगत को बख्शते हैं। गुरु की प्यारी संगतो, कोई परम प्रकाशी दिव्य आत्मा कमाई कर आंतरिक परम पुरुष बनकर गुरुता गद्दी पर आसीन होते हैं। वे दिव्य सदपुरखों के द्वारा प्रकाशी हुक्म को लेकर प्रकट होते हैं, जिन्हें ना हम जड़ आंखों से देख पाते हैं, ना जड़ बुद्धि से। हाँ बेशक जब वे अपना भजन अनुभव प्रकट करते हैं, तब हम उनकी विराट करुणा और बेहिसाब वचन महिमा को श्रवण कर मनन और निंध्यासन भाव भक्ति से कर पाते हैं। आप हाजरा हुजूर सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहेब जी भजन सिमरन की भारी कमाई कर जब गुरुता गद्दी पर आसीन हुए, अंतर्मुक्ता के सर्वोच्च तखत जो अचल अकह समत्व, आप साहेबान जी के सुहनी दर्शन और मीठे वचन सभी के मन अंतर को मोह लेते हैं। आप जी की शरण में आकर संगतें शाश्वत प्रसाद ग्रहण करती हैं। कोई परमार्थी प्रश्न पूछने आता है तो आप जी अपने सत्संग और मीठे वचनों से परमार्थी रूहों को आनंद विभोर कर देते हैं। आप जी गुरु साहेबानों सतगुरु प्यारों के सच्चे परम वचनों को सरल ढंग से खुलकर समझाते। आपके रूहानी चेहरे ज्योतिर्मय मुखड़े का दीद कर आपके प्रेममय बोल गंभीर बोल से सभी के हृदय में प्रीत के भाव उमड़ पड़ते हैं। हर आत्म रूह को आप सेवा की चेतना आंतरिक रूहानी स्फूर्ति बख्शते हैं। गौरतलब यह है कि आप जी अपने प्यारे गुरु साहेबानों के हर तरफ पार ब्रह्म में उपकार वचनों से प्रभु राया रूप प्यारे सतगुरु की बड़ी से बड़ी वडियाई समझाते। आप बाबा जी मेहर दया प्रेम सिंधु के भंडारी, कभी कभी भारी तेज में आप भी अपनी गुरु साहेबानों की तरह तेजोमय रूप में कड़ी फटकारें भी देते। शिष्यों को संवारने के लिए अंतर ही अंतर में रूहानी झड़प दे प्रेम करुणा को बरसाते। फिर दया का हथड़ा क्षमा का हस्त भक्तों के सिर पर रख देते। लेकिन हम जीवों के दिल आंख का ही कसूर है कि हमें पहचान ही नहीं है। निर्गुण प्रभु राया व्यापक प्रभु राया तो सरगुण रूप में मौजूद है। गुरुवाणी में कौल आए ज्योत उहा जुगत साई सह काया फिर पलटिए
सतगुरु महिमा का यह वृतांत आया। हाजरा हुजूर प्यारे सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहब जी के श्री चरणों में एक प्यारा गुरुमुख भगत मिर्चूमल, उम्र लगभग 77 वर्ष, श्री दर्शन का अभिलाषी, जब भी गुरु महाराज जी के निकट आता होंठ सिल जाते। शरण साथ संगत में घंटों बैठ नाम जपता। दिव्य सुहानी प्रगट मूरत को एक टिकी से निहारता। जब आप गुरु साहिबान जी अपने पावन मुख से सत्संग वचन फरमाते, बड़े सरल सहज रूप में समझाइश देते, वह बंदा बड़ा नित नेमी साथ संगत हुजूरी में आता। एक बार गुरु महाराज जी ने एक सेवक से उस बंदे को बुलाकर आने को कहा। वह गुरु का प्यारा बंदा जैसे ही श्री चरणों के निकट आया, आप जी ने बड़े तेजोमय रूप में वचन फरमाए। गुरु साहिबानों ने जो आपको लेख वाला कागज दिया था वह तो ले आओ। यह वचन सुन वह बंदा स्तब्ध रह गया। अपनी आंखों कानों पर यकीन नहीं हो रहा। कंठ में आवाज ठहर गई। आंखों से जारों जार प्रेम धारा बहने लगी। हाथ जोड़ सिर झुका अदब से बोला, जी सच्चे पातशाह जी। वह सतगुरु श्री चरणों में दंडवत कर घर को आ गया। मन ही मन याद कर रहा था कि इतने वर्ष पूर्व का वह लेख अब कहां से मिलेगा। वह बंदा उस लेख वाले कागज को भूल ही गया था कि कहां रखा है। घर में बहुत खोजा पर न मिला। मन ही मन पुकार कर रहा, गुरु महाराज जी से क्षमा मांग नाम सिमरन कर सतगुरु शब्द को भजकर सो गया। रात को सोते वक्त अचानक एक कागज उसके सिरहाने आकर गिरा। जब उठकर देखा तो पाया कि यह तो वही कागज था लेख वाला। यह तो वही कागज था लेख वाला। वह साईं जी को याद कर रो पड़ा। रात्रि भर वह हुजूरों की मेहर प्रेम को याद कर विरह में जागता रहा कि जल्दी सुबह हो तो वह श्री चरणों में जा पाए। सुबह को वह दौड़ा दौड़ा हरे माधव दरबार साहब में आया। साथ संगत जियो, उस कागज में जो लेख लिखा था उसके बोल सतगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी ने उस बंदे को वचन प्रकाश लेख के रूप में लिखवाए थे। वह लेख सतगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी ने 40 साल पहले उस बंदे को दिया था। आज इतने वर्षों बाद हाजरा हुजूर सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहब जी ने उस बंदे से वह लेख वाला कागज मंगवाया। संगतों, ये वचन सतगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी ने केवल उस प्रेमी भगत से कहे थे और आज प्रगट जोत प्रगट हुजूरी रूप में इस लेख मरम रूप का भेद भी खुद आपे आप खोल रहे हैं। हम बाहरी बुद्धि से देखें तो यह कागज इतने सालों से कहां पड़ा रहा, किसी को ज्ञात नहीं। पर कमाई वाले सतगुरु के वचनों का प्रताप ऐसा कि जब मौज हुई तो सारे भेद आपे आप प्रकट हो गए। अब तो कुछ कहने को न लिपि न शब्दों के भंवर बन सकते हैं। अब आंख दिल और रूह जगी है तो मुबारक है। उस बंदे ने बताया कि मैं सच्चे दिल से कह रहा हूँ, उस वक्त न हम में बुद्धि थी, न आंख थी, न समझ बूझ जगी थी कि उन गूढ़ वचनों को समझ पाते। उस लेख में लिखा था त्याग अभ्यास वैराग्य, त्याग अभ्यास वैराग्य। यह पूरे गूढ़ वचन सतगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी ने उस बंदे को लिखकर दिए थे। उस बंदे ने बताया कि बाबा नारायण शाह साहब जी ने लेख देते वक्त यह वचन फरमाए कि जिस तरह हम सतगुरु की सेवा, मन में सतगुरु का बेहद प्यार, सिमरन भजन कर जीवन मुक्त में रमण कर रहे हैं, आने वाले
समय में हमारी ज्योत प्रकट होगी, जो बड़ी कदावर शाश्वत शक्तियों से भरपूर होगी, जिसका लाभ समस्त जीव जगत को मिलेगा, जिसका लाभ समस्त जीव जगत को मिलेगा। वह पातशाही भजन बंदगी की खासी गाड़ी कमाई वाली होगी। वह पातशाही भजन बंदगी की खासी गाड़ी कमाई वाली होगी और सारे गूढ़ वचनों जड़ चैतन्य के तालों को खोल सत्संग, सेवा, सिमरन, ध्यान के भंडार से अनंत रूहों की राहें रोशन करेंगी। ये जो लेख हैं, इनके भेद तब तुम भी जान सकोगे। वह पातशाही भजन सिमरन के सारे रूपों को धारण कर हरिमय भंडारी का रूप बन प्रकट होगी। उनके प्रभु में भजन मुख से रब्बी वाणियों का अमृत बहेगा। यह बताते हुए उस बंदे की आंखें भर आई और कहने लगा, बाबा जी, मैं बड़ा भाग्यवान हूँ कि सतगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी ने जो जो वचन फरमाए वे सब मेरी आंखों के सामने सत्य 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 हो रहे हैं। पर हे साहब, उस वक्त न हमारी पात्रता थी, न समझ थी और न ही दिल आंख में वह भाव था। दया करें मालिका जी, इन लेख वचनों त्याग, अभ्यास, वैराग्य का मर्म भेद बख्शें। आप हाजरा हुजूर साहिबान जी ने हरे माधव पीयूष वचन उपदेश 378 में फरमाया, त्याग त्याग चंचल मन के विचारों के द्वंद और तंदों का, जो भजन बंदगी की राह में बाधा उत्पन्न करते हैं। अभ्यास अभ्यास चैतन्य आत्म को सतगुरु नाम सिमरन से साटिक अवस्था में टिकने का। वैराग्य वैराग्य धारण कर काल की इस मायावी रचना में हर एक वस्तु पदार्थ से मन को हटा, चैतन्य रूह को जड़ वस्तुओं से ऊपर उठा, हरे माधव अगम देश की ओर अग्रसर होना। His Holiness Sadguru Ji vocalized in Hare Madhav Piyush Vachan Updesh 378, sacrifice the conflicts of fickle mind that cause distraction on our spiritual path. Practice of settling the conscious soul in the satic state through the true master's holy word, detaching the mind from the illusory creation of call and taking the soul beyond the material world and towards the divine Hare Madhav abode. वह बंदा मिर्चूमल हथ जोड़ याचना करने लगा, हे सच्चे पातशाह जी, आप जी इस रूप में भजन सिमरन के महाप्रसाद को, सर्व रूहों को सांझे उपदेश सेवा के अणखुट भंडार, त्याग अभ्यास वैराग्य के भेद खुलकर बख्श रहे हैं। दया करें मालिका जी, हम सब इन वचनों को अमल में लाकर सतगुरु भक्ति को कमाएं। साथ संगत जी, हाजरा हुजूर सतगुरु साहिबान जी अपनी परम खुमारी में बैठ सतगुरु साहिबानों की अचरज प्रकाश लीलाएं, दिव्य मंडलों के अचरज मनोहर खेल अपने प्रभु में भजन मुख से फरमाते हैं। दिव्य रूपों को धारण कर सतगुरु साहिबानों की लीलाओं को प्रकाशमय करते हैं। तो इसलिए आप हम सब संगतों को होश से प्रेम प्रीत प्यार को गाढ़ा कर पावन दर्शन को आत्म से पचाना चाहिए। पूर्ण हरिराया सतगुरु आत्मिक शांति व शाश्वत खुशहाली को सभी रूहों पर समत्व भाव से बरसाते हैं। इस रहमत की बारिश में भीगने का उत्सव है वर्षी महोत्सव। इस रहमत की बारिश में भीगने का उत्सव है वर्षी महोत्सव। वर्षी पर्व में सतगुरु जी के दर्शन की महिमा बड़ी महान है। हम सब ऐसी दया मेहर पाने के लिए याचना विनती नित्य करें। ऐ हुजूर मालिका, हमें सेवा सत्संग सिमरन ध्यान
ध्यान एवं अपने चरण कमलों का सच्चा प्यार प्रीत बख्शें। आप जाननहार हमारी आंतरिक दशा को जानते हैं, हमें अपने चरण कमलों की सेवा का सुख बख्शें। कृपा निधान हरे माधव परम पुरुष, हरे माधव पार ब्रह्म हरिराया सतगुरु प्रकट रूप दया करें, रहमत करें बाबल जी। दास ईश्वर हथ जोड़ करे विनय, माधव संगत शरण मन लागे। हरे माधव एह रीत बताई, सत वचन निर्वाण वचन प्रगटा प्रकाशा। हरे माधव रीत बताई, हरे माधव रीत सुनाई। हरे माधव रीत बताई, हरे माधव रीत सुनाई। मोरी सुनो हरि राया जी। दुख पंजन तेरा नाम माधव, तेरो नाम माधव, तेरो नाम। भजन सिमरन के भंडारी सद्गुरु की आनंददायक परम सुखों की लीलाएं प्रीतवान रूहों पर सदा ही बरसती हैं। भजन सिमरन के भंडार प्रताप के कारण यह सारे खेल आज प्रकट हैं। भजन सिमरन के भंडारी ही इन खेलों को स्व आप प्रकट करते हैं। ऐसी मनमोहक लीलाओं से शिष्य के नीरसमय जीवन में भक्तिमय जीवन, प्रीतमय जीवन का रंग ढंगा जाता है। किस तरह सद्गुरु अपने हर एक शिष्य भगत पर मेहर करुणा कर संभाल करते हैं। भक्तों से सद्गुरु महिमा के अनुभव सुन हृदय का अलौकिक पुष्प कमल खिल उठता है। हाजिरा हुजूर सद्गुरु बाबा ईश्वर शाह साहिब जी के श्री चरणों का एक रसिया भगत भाई बंधु तिवारी प्यारे सद्गुरु की ऐसी ही मनोहरमय लीला का जिक्र सुना रहे हैं। मैं बंधु तिवारी एक बार अपने मित्र के साथ सद्गुरु सत्संग दर्शन के लिए पावन माधव नगरी कटनी आया।
सत्संग के पश्चात हाजिरा हुजूर सदगुरु साहिबान जी के चरण कमलों के नजदीक आकर शुभाशीष लेने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। सदगुरु महाराज जी के दिव्य अलौकिक दर्शन पाकर मन में ठंडक सी मिल रही थी। बाबा जी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, तिवारी जी, सत्संग में आप नित नियम से आया करें। सदगुरु जी के वचनों ने मेरी आत्म को मानो बांध सा लिया और मैं उस दिन से प्रत्येक रविवार अपने गांव से 10 किलोमीटर पैदल चलकर साहिबान जी के पावन सत्संग दर्शन, चरण कमलों का अमृत रस लेने, उनकी शरण में नतमस्तक करने नित नियम से आता। सदगुरु महाराज जी के सत्संग में आने से पहले मैंने परम आनंद को पाने के लिए अनेक वेद शास्त्रों का पठन पाठन किया, लेकिन मुझे वह परम तृप्ति, आत्मिक रस नहीं मिला। सदगुरु महाराज जी के सत्संग दर्शन से मेरे अंतर की जिज्ञासा धीरे धीरे शांत होने लगी और मेरे अंतर में उमड़ रहे सभी सवालों के जवाब मुझे सत्संग में मिलने लगे। मेरी रूह को जिस परम आनंद की खोज थी, मुझे हुजूर बाबा जी के तरस साध संगत में उस अलौकिक परम आनंद की प्राप्ति हुई। एक दिन रविवार को मैं नित नियम से उठा। खूब आंधी बारिश हो रही थी। सदगुरु पावन दर्शन एवं सत्संग के बगैर मुझे मेरा जीवन नीरस सा लगता। इसलिए मैं आंधी बारिश की परवाह किए बगैर सत्संग में जाने की तैयारी करने लगा। तभी घर के बड़े बुजुर्ग और धर्म पत्नी ने नाराज होकर कहा, क्या जरूरी है सत्संग दर्शन में जाना? 10 किलोमीटर पैदल चलकर जाओगे, इतनी आंधी बारिश हो रही है। एक दिन अगर सत्संग दर्शन में नहीं जाओगे तो क्या हो जाएगा? मेरी आंखों से अनायास आंसू बह आए। मैंने मन ही मन सदगुरु दयाल जी से विनय पुकार की, हे मेरे पुरख विधाता, हे हरे माधव बाबा जी, मेरे कुटुंब परिवार को भी ऐसी सुमति बख्शे कि वे भी सदगुरु दर्शन, सत्संग, पावन अमृत नाम एवं श्री चरण कमलों से प्रीत जुड़े, आपके सत्संग दर्शन में आए। हे कृपा निधान, हम सब आपके ही भूले भटके बालक हैं। दया करें, मुझे अपने सत्संग दर्शन से वंचित ना करें। दर्शन दो हे प्रभु, मेरे माधवे, मुझे दर्शन दो। तुम्हारा दर्शन किए बिना भला मैं कैसे जी सकता हूं? चांद को देखे बिना भला चकोर कैसे जी सकता है? कृपा करो दाता, मेहर करो। अचानक मेरी धर्मपत्नी छाता लेकर मेरे पास आई और कहने लगी, आप सत्संग दर्शन में जाएं, पर कृपया घर जल्दी लौट आइएगा। तेज आंधी तूफान चल रहा है, अपना ख्याल रखिएगा। मैं सदगुरु महाराज जी को याद
कर छाता लेकर घर से निकल पड़ा। आंधी बारिश बड़े तीव्र जोर से बढ़ती ही जा रही थी कि मैं एक पग भी चल नहीं पा रहा था। मैं विनती कर उठा, हे दुख भंजन सद्गुरु, मेरी संभाल करो, अपने दर्शन का सुख बख्शो बावल। तभी मैंने देखा मेरे सामने एक गाड़ी आकर रुकी जिसमें एक श्वेत वस्त्रधारी पुरुष बैठे थे। अंदर से आवाज आई कि हे भले मानुष, हरे माधव जी के सत्संग में जा रहे हो, दर्शन करने जा रहे हो? आओ बैठो, मैं भी वहीं जा रहा हूं। मैं डरा सहमा यही सोच रहा था कि गांव के कच्चे रोड पर इतने तेज आंधी तूफान में गाड़ी। सो खैर मैं सद्गुरु जी को याद करते करते गाड़ी में बैठा और सकुशल सत्संग दर्शन में पहुंचा। दुख पंजन तेरा नाम माधव, तेरो नाम माधव, तेरो नाम। साहिबान जी ऊंचे आसन पर विराजमान सभी पर दया की नजर कर रहे थे। संगतों के हुजूम में मैं भी दूर से साहिबान जी के दर्शन कर अपनी आत्मा को तृप्त कर रहा था। सत्संग पूरा हुआ। सत्संग के पश्चात दर्शन दीद कर प्रसाद खाकर मैं अपने गांव की ओर जाने लगा। लेकिन कुदरत का भारी खेल चालू था। सभी मार्गों पर पानी भरा था। मैं सद्गुरु महाराज जी को याद कर आगे बढ़ रहा था। फिर वही मेहर दया का कौतुक हुआ। वही गाड़ी, वही श्वेत वस्त्रधारी, वही मधुर बोल मेरे कानों में पड़ी। हे भले मानुष, आओ बैठो, हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं। मैं सद्गुरु चरण कमलों के ध्यान में डूबा था। जब अपने गांव अपने घर पहुंचा तो घर के बुजुर्ग जन कहने लगे, बेटा इतनी आंधी तूफान में तुम कैसे आए? हम सभी परेशान हो रहे थे। तुम तो भीगे भी नहीं और पैरों में कीचड़ भी नहीं लगा और घर इतनी जल्दी भी पहुंच गए। क्या तुम सत्संग दर्शन कराए या आधे रास्ते से ही लौट आए? परिवार वाले मुझे झंझोड़ने लगे कि बताओ तुम वापस कैसे आए। मैंने परिवार वालों को सत्संग का प्रसाद देते हुए कहा, मैं गाड़ी में बैठकर आया हूं। सभी आश्चर्यचकित होकर कहने लगे, यह कैसे हो सकता है? क्योंकि हमारे गांव का नाता तो बारिश के कारण शहर के सारे मार्गों से टूट गया है। पुलों पर पानी भरा है। वहां से बड़ी गाड़ी तो क्या, छोटी गाड़ी भी नहीं आ सकती। तुम कहीं सपना तो नहीं देख रहे हो? इस भारी तूफान और घने अंधेरे में कौन गाड़ी चलाएगा? चहुं ओर देखो तो पानी ही पानी भरा है। आंधी बारिश हो रही है बेटा। मजाक छोड़ो, बताओ कैसे आए? यह सब सुन मैं फौरन दौड़ता हुआ बाहर आया तो देखा सभी ओर पानी ही पानी है और दूर दूर तक किसी गाड़ी का नामो निशान ना था। मेरी आंखें भर आईं। मैंने कहा, मैं सच कह रहा हूं, मैं गाड़ी में बैठकर ही आया हूं। मैं जान गया कि यह दिव्य लीला मेरे सद्गुरु महाराज बाबा ईश्वर शाह साहिब जी की है। हे मेरे शाहों के शाह सद्गुरु, ये कैसी तेरी लीला?
ये कैसी तेरी दया रहमत का नजराना। तूने तो अपार दया रहमत ओट की छाया बख्शी, लेकिन मैं नीच पापी ना जान सका, ना आप जी को पहचान सका कि उस गाड़ी में आप साहिबान जी ही दुख भंजन रूप बनकर मेरी रख पालना करने आए। न्यारे राम की कहूँ मैं बात, साधो प्यारे। न्यारे राम की कहूँ मैं बात, साधो प्यारे। रूप ना रंग ना वर्ण चिन्ह को ना भेद है। न्यारे राम की न्यारा राम पुरख अमाना, एको नेह चलना धारे। अजान अतुल्य तुल्य न जाने, सब थक हारे, सब थक हारे। न्यारे राम की वो अलख अतुल अनीहीय रूप, बिन पूरे संतन ना सूझे। कहे दास ईश्वर न्यारा हरे माधव, राम अपार अपरम पार।
बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे सुकृत साधु नाम गुण गाना ते विचित्र जल बिहग समाना संत सभा चहु तिसि अब राई श्रद्धा ऋतु बसंत सम गाई करण धार सतगुरु दृढ़ नावा दुर्लभ साज सुलभ कर पावा जो न तरे भव सागर नर समाज हस पाए सहज प्रकाश रूप भगवाना नहीं तह पुनि विज्ञान बेहाना नयन ही संत दरस नहीं देखा लोचन मोर पंख कर लेखा गुरु के बचन प्रतीत न जेहि सपने सुगम न सुख सिद्धि तेहि घर के सभी यह कौतुक देख विस्माद में आ गए और उनकी आंखों से नीर बरसने लगे और पुकार की, हे साहिबान जी, हम जीव इस मौसम में अपने घरों में बैठे हैं और तू हम जीवों को उबारने के लिए सारे कष्ट कसाले अपने ऊपर ले लेता है। हे दीना बंधु, कृपा निधान, सदा अपनी कृपा विरत का हाथ सिर पर धरना। हम सदा आपकी शरण पनाह में रहें। ऐसी सुमति बख्श, हम तेरी चरण शरण में सदा रहें। प्यारी संगतो, बड़े भाग्य से हम जीवों को मानव जीवन मिला है और उससे भी अधिक हमें भजन सिमरन के भंडारी सद्गुरु की शरण, उनका दर्शन और संगति मिली है। इस नाशवान संसार से मोह खत्म कर पूर्ण सद्गुरु चरणों से प्रेम रखें, क्योंकि हरे माधव परमात्मा में एकाकार होने के लिए आत्मा का भजन सिमरन के भंडारी सद्गुरु से प्रेम ही प्रथम सोपान है। हरे माधव। ऐ मेरे सतगुरु प्यारे, सुंदर दर्शन नित पाए। ऐ मेरे सतगुरु प्यारे, सुंदर दर्शन नित पाए।
अभिलाषा यही है, जब भी दर्शन पाए। आशा अभिलाषा यही है, जब भी दर्शन पाए। प्रभु प्रेम में विभोर हो तेरी, प्रभु प्रेम में विभोर हो तेरी, महिमा के गुण गाए। इस अलौकिक शक्ति के आगे, इस अलौकिक शक्ति के आगे श्रद्धा से शीश झुकाए। ऐ मेरे सतगुरु प्यारे, सुंदर दर्शन नित पाए। मेरे सतगुरु प्यारे, सुंदर दर्शन नित पाए। माधव ना हो मन मेरे उदास, तेरे ही दिल में नाम की बरसात हो जाएगी। अंतर मन से देखो, सतगुरु जी से मुलाकात हो जाएगी। शिकवा ना करना सतगुरु जी से मिलने का, शिकवा ना करना सतगुरु जी से मिलने का। बस आंखें बंद करो, सतगुरु जी से मुलाकात हो जाएगी। प्रेमी भक्तों के हो दुलारे, रहते संग साथ हमारे। दिल की एक आवाज से भगवन, दिल की एक आवाज से भगवन, प्रेमी तुमको ही पुकारे। पूरी करते हो कामनाएं, पूरी करते हो कामनाएं, जो जीव शरण में आए। ऐ मेरे सतगुरु प्यारे, सुंदर दर्शन नित पाए। मेरे सतगुरु प्यारे, सुंदर दर्शन नित पाए। है बिट्टू की ये अरदास, राखो चरण के पास। है बिट्टू की ये अरदास, राखो चरण के पास। प्रेमा भक्ति की दात है मांगे, प्रेमा भक्ति की दात है मांगे। हम तुमसे ऐ दीनानाथ, वरदान में तुमको ही पाए, वरदान में तुमको ही पाए। चरणों की सेवा कमाए। ऐ मेरे सतगुरु प्यारे, सुंदर दर्शन नित पाए। मेरे सतगुरु प्यारे, सुंदर दर्शन नित पाए। श्री चरण कमल में आके, श्री चरण कमल में आके, नित नई खुशी ही मनाए। ऐ मेरे सतगुरु प्यारे, सुंदर दर्शन नित
सद्गुरु प्यारे सुंदर दर्शन नित पाए। हे सच्चे पातशाह जी, आज वर्षी पर्व के पवित्र मंगलकारी दिवस पर हम भक्तों की बस यही प्रार्थना है कि सदैव अपने श्री चरणों से जोड़े रखिएगा। हम तो खता पे खता करते रहते हैं बाबा जी, पर आप जी बख्शणहार हैं। सदैव अपने श्री चरणों से लगाए रखिएगा, अपने श्री चरणों से निभाए रखिएगा। साईं जी तेरे चरणों में आन पड़े, 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 साईं जी तेरे जय हो, साईं जी तेरे चरणों में आन पड़े, साईं जी तेरे चरणों में आन पड़े। हाँ पाने तेरी रहमत ओ बाबा, पाने तेरी रहमत ओ बाबा, पाने तेरी रहमत ओ बाबा, पाने तेरी रहमत ओ बाबा। हम भी द्वार खड़े, साईं जी तेरे, साईं जी तेरे, साईं जी तेरे चरणों में आन पड़े, साईं जी तेरे चरणों में आन पड़े, साईं जी तेरे चरणों में आन पड़े, साईं जी तेरे चरणों में आन पड़े। सुन के तेरी रहमत को प्यारे, सुन के तेरी रहमत को प्यारे, हम आए माधो तेरे द्वारे, हम आए माधो तेरे द्वारे। ओ सुन के तेरी रहमत को प्यारे, सुन के तेरी रहमत को प्यारे, हम आए बाबा तेरे द्वारे, हम आए बाबा तेरे द्वारे। झोली लेके खड़े आस में, झोली लेके खड़े आस में, ओ झोली लेके खड़े आस में, झोली लेके खड़े आस में। तेरी नजर पड़े, साईं जी तेरे, साईं जी तेरे, साईं जी तेरे चरणों में आन पड़े, साईं जी तेरे चरणों में आन पड़े, साईं जी तेरे चरणों में आन पड़े, साईं जी तेरे चरणों में आन पड़े। ओ पाने तेरी रहमत ओ बाबा, पाने तेरी रहमत ओ बाबा, ओ पाने तेरी रहमत ओ बाबा, पाने तेरी रहमत ओ बाबा। हम भी द्वार खड़े, साईं जी तेरे, साईं जी तेरे, साईं जी तेरे चरणों में आन पड़े, साईं जी तेरे चरणों में आन पड़े, साईं जी तेरे चरणों में आन पड़े, साईं जी तेरे चरणों में आन पड़े। माधव शाह मुखड़ा रूहानी, माधव शाह मुखड़ा रूहानी, नारायण शाह नूर नूरानी, नारायण शाह नूर नूरानी। पंचम रूप में आके ईश्वर श्याम, पंचम रूप में आके ईश्वर श्याम, ओ पंचम रूप में आके ईश्वर श्याम, पंचम रूप में आके ईश्वर श्याम। भक्तों के दुखड़े हरे, साईं जी तेरे, साईं जी तेरे, साईं जी तेरे चरणों में आन पड़े,
साईं जी तेरे साईं जी तेरे साईं जी तेरे चरणों में आन पड़े साईं जी तेरे चरणों में आन पड़े बाबा जी तेरे चरणों में आन पड़े बाबा जी तेरे चरणों में आन पड़े हो पाने तेरी रहमत ओ बाबा पाने तेरी रहमत ओ बाबा हो पाने तेरी रहमत ओ बाबा पाने तेरी रहमत ओ बाबा हम भी द्वार खड़े साईं जी तेरे साईं जी तेरे साईं जी तेरे चरणों में आन पड़े 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 आप ही साईं हमको उबारो आप ही साईं हमको उबारो तेरे ही हैं चाहे मारो या तारो तेरे ही हैं चाहे मारो या तारो बुरे भले हम जैसे हैं बाबा बुरे भले हम जैसे हैं बाबा ओ बुरे भले हम जैसे हैं बाबा बुरे भले हम जैसे हैं बाबा चरणों में शीश धरे साईं जी तेरे साईं जी तेरे साईं जी तेरे चरणों में आन पड़े साईं जी तेरे चरणों में आन पड़े साईं जी तेरे चरणों में आन पड़े साईं जी तेरे चरणों हरे माधव हरे माधव 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 हरे 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 माधव 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 हरे 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 नारायण 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 हरे 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 नारायण 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 हरे 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 गोविंद 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 हरे 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 गोविंद 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 हरे 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 मनोहर 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 हरे 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 मनोहर 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 हरे 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 माधव 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 हरे 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 माधव 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 हरे 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 नारायण 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 हरे 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 नारायण नारायण हरे 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 गोविंद 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 हरे 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 गोविंद गोविंद हरे 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 मनोहर 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 हरे 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 मनोहर 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 हरे 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 माधव 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 हरे 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 माधव 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 हरे 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 नारायण नारायण हरे 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 नारायण नारायण हरे 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 गोविंद गोविंद हरे 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 गोविंद गोविंद हरे 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 मनोहर 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 हरे 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 मनोहर 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 हरे 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 माधव माधव हरे 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 माधव माधव हरे 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 नारायण नारायण हरे 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 नारायण नारायण हरे 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 गोविंद गोविंद हरे 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 गोविंद गोविंद हरे 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 मनोहर 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 हरे 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 मनोहर 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 हरे हरे ओ हरे माधव माधव हरे 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 माधव माधव हरे 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 नारायण नारायण हरे 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 नारायण हरे 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 गोविंद गोविंद हरे 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 गोविंद हरे 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 मनोहर 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 हरे 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 मनोहर मनोहर हरे 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 माधव माधव हरे 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 माधव माधव हरे 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 नारायण हरे 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 नारायण हरे 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 गोविंद हरे 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 गोविंद गोविंद हरे 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 मनोहर 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 हरे हरे